जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आज का विषय हमारा न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र। फ्रेंड्स, इसके विषय में बात करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी को लेकर के बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन यानी गलतफहमियां लोगों के अंदर हैं। आज हम उन गलतफहमियों पर भी बात करेंगे और ये समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी को हम अपने लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इसकी मदद हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के साथ आप अपने हर एक दिन को नेविगेट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपके लिए एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक गाइड के रूप में काम करता है। हालांकि यह किसी विशिष्ट घटना की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। यही एक मिसकॉन्सेप्शन है। लोग समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी उनकी भविष्यवाणी करता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। यह बात आपको अपने दिमाग से निकाल देनी होगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको एक अंतर्दृष्टि जरूर दे देता है, यानी आपको आत्मज्ञान करा देता है, आत्मबोध करा देता है, जिससे आप अपने जीवन को प्राकृतिक प्रवाह और दिन के वाइब्रेंट एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं, उसके साथ तालमेल बना सकते हैं। यूं कहें कि हर दिन में एक अलग और अनूठी ऊर्जा होती है जो आपके निर्णयों और आपके दृष्टिकोण को दिशा देने का काम करती है। अंकशास्त्र किसी विशेष दिन को प्रभावित करने वाली संख्याओं की गणना आपकी जन्म तिथि और वर्तमान तिथि से प्राप्त संख्याओं का उपयोग करके करता है। अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी इस बात पर आधारित है कि संख्याएं वाइब्रेंट और एनर्जेटिक होती हैं, उनमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कंपनशील आवृत्ति रखती हैं, जो आपके दैनिक अनुभव सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। जैसा कि हमने देखा कि वर्तमान तिथि और जन्म तिथि से प्राप्त संख्याओं के आधार पर न्यूमरोलॉजी काम करता है। इसके लिए व्यक्तिगत दिन संख्या और आपकी जीवन पथ संख्या, इन दोनों को पहले जान लेना होगा। अब व्यक्तिगत दिन संख्या क्या होती है, चलिए पहले इस पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्तिगत दिन संख्या दैनिक अंक शास्त्र का मूल है, यानी ये उसका बेस है, आधार है। यह उस विशेष दिन के आधार पर ऊर्जावान प्रभाव को दर्शाता है। यह संख्या आपकी जीवन पथ संख्या यानी आपकी जन्म तिथि और वर्तमान तिथि की संख्याओं से प्राप्त संख्याओं के योग से मिलकर बनता है। तो चलिए अब जीवन पथ संख्या को जान लेते हैं। जीवन पथ संख्या अंक शास्त्र में एक प्रमुख संख्या है जो आपके जीवन के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं को प्रकट करती है। इसकी गणना आपकी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में प्राप्त करनी होती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और जीवन पथ संख्या निकालते हैं। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का जन्म तिथि 26 जुलाई 1980 है, तो अब इसे हम लिखेंगे 26 मतलब 2 + 6 प्लस जुलाई मतलब 7, यानी उसके आगे हम 7 को जोड़ेंगे। फिर 1980 है तो उसको हम 1 + 9 + 8 + 0 कर देंगे, जिसका सम आएगा, जिसका टोटल आएगा 33। अब 33 को फिर हम सिंगल बाइफरकेट करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा, जिसका कुल टोटल 6 आएगा। इस प्रकार से आप अपने जीवन पथ संख्या को निकालते हैं। यानी इस व्यक्ति की, जिसका हम लोगों ने जन्म तिथि लिया था 26 जुलाई 1980, इसका जीवन पथ संख्या 6 निकल करके आता है। इसी प्रकार से अब हम व्यक्तिगत दिन संख्या को भी निकालेंगे, जिसमें हम वर्तमान तिथि से प्राप्त संख्या और जन्म तिथि से जो अभी प्राप्त संख्या मिली है, उन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें वर्तमान तिथि, यानी सपोज करिए कि आज 19 सितंबर 2024 है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 19 को हम लिखेंगे 1 + 9, सितंबर को हम +9 करेंगे और 2024 को +2 + 0 + 2 + 4 करके इसका सम निकालेंगे तो ये आएगा 27। अब 27 को फिर हम फर्दर बाइफरकेट करेंगे, आगे उसे जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट करेंगे तो 2 + 7 होगा, जिसका योग 9 आएगा। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, 6 और 9। अब इन दोनों संख्याओं को
हम जोड़ेंगे। एक हमें जीवन पथ संख्या के रूप में मिली है और दूसरा वर्तमान तिथि के रूप में मिली है। तो इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो 9 प्लस 6 यानी कि 15, और इसे हम जब सिंगल डिजिट करते हैं तो 1 प्लस 5 यानी कि 6, यानी हम व्यक्तिगत दिन संख्या को 6 के रूप में प्राप्त करते हैं। अब यह व्यक्तिगत दिन संख्या जो 6 के रूप में मिला है, 6 के रूप में मिला है, ये हमें कैसे गाइड करता है, कैसे हमें मार्गदर्शन कराता है, इसके लिए हमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का कैरेक्टरिस्टिक जानना होगा, उनके गुण जानने होंगे। चलते हैं उन संख्याओं के बारे में जानते हैं ताकि हमें पता चल सके कि 6 नंबर का अपना क्या रोल किसी के व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं 1 से 9 तक की संख्याओं के अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। यदि किसी की व्यक्तिगत दिन संख्या 1 है तो यह नई शुरुआत, नेतृत्व और स्वतंत्रता को दर्शाता है। मतलब यह है कि यह दिन आपके लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने या कार्य का नेतृत्व करने का आपको संकेत देती है। यानी यह आप में वो आत्मविश्वास पैदा करती है जिससे कि आप किसी भी नई परियोजना को, कार्य को, किसी भी नई चीज को आप कर सकते हैं, जो भी आप नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत दिन संख्या 2 है तो यह सहयोग, कूटनीति और संबंध को दर्शाती है। मतलब यह है कि इस दिन पर आपको सामंजस्य और आपसी सहयोग के साथ संतुलन बनाकर किसी भी काम को करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत दिन संख्या 3 है तो यह आपको रचनात्मकता, संचार, समाजीकरण को दर्शाता है। मतलब यह है कि इस दिन पर आप अपने आप को रचनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, यही संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत दिन संख्या 4 है तो यह स्थिरता, कड़ी मेहनत और समस्या को दर्शाता है। इस दिन पर आपको संगठन, अनुशासन और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत का संकेत मिलता है और आपको उसी हिसाब से उस दिन को प्रयोग में लाना चाहिए। व्यक्तिगत दिन संख्या 5 की बात करें तो यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और साहस को दर्शाता है। मतलब यह है कि यह अन्वेषण और परिवर्तन को अपनाने का दिन है। नए अवसरों और बदलावों को अनुभव करने का संकेत मिलता है। यानी आप इस दिन पर इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत दिन संख्या 6 है, यह दिन संबंधों, विशेष रूप से परिवार और कलीग्स, दोस्त मित्र और रिश्तेदार, इन सब पर केंद्रित है। किसी व्यक्ति की अगर व्यक्तिगत दिन संख्या 7 है तो यह प्रतिबिंब, आध्यात्मिकता और ज्ञान को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आपको आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत रूप से अपने विकास को सोचना चाहिए। इन सब गुणों का समावेश करना चाहिए। नंबर 8 की बात करें तो यह शक्ति, सफलता और संघीय संरचना को दर्शाता है। इसमें आप अपने करियर, जॉब, वित्त और भौतिक चीजों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि पूर्णता, मानववाद और लेटिंग गो यानी जाने दो की बात करता है। इन गुणों को दर्शाता है। यानी कि आपको निरर्थक प्रयासों से बचना चाहिए और फलदायक कार्य करने चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि सार्थक हों और त्याग और समर्पण पर ध्यान देने की जरूरत है। यह नंबर 9 आपको बताता है। इस प्रकार से न्यूमरोलॉजी आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता को प्रेरित करता है। यह किसी भी प्रकार से आपके लिए भविष्यवाणी नहीं करता। यह आपको दिन के लिए उन कामों को करने के लिए प्रेरित करता है जिससे आपका उत्थान हो सके, आप सफलतापूर्वक कोई भी कार्य कर सकें और आपका दिन अच्छा बीते। कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं है, मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपको यह समझने में मदद करता है कि दैनिक ऊर्जाएं आपके विचारों, कार्यों और भावनाओं को किस प्रकार से प्रेरित और प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।